बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीरम अमाइलेज के बारे में बात करेंगे। सीरम अमाइलेज टेस्ट क्या होता है और ये किन कंडीशन में बढ़ता या कम होता है और लेबॉरेटरीज के अंदर ये टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है। सीरम अमाइलेज एक एंजाइम है जो हमारे पेनक्रिया हमारे लबलबे में बनता है और ये कार्बोहाइड्रेट को हज़म करने में हमारी मदद करता है। और अमाइलेज किन कंडीशन में बढ़ जाता है? पेनक्रिया की अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस और क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस मतलब नई और पुरानी बीमारियों में ये बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो हम मेडिसिन खाते हैं स्प्रेन और स्टीरॉइड, इनके खाने की वजह से भी ये बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो हम नशे वगैरह अदवायात इस्तेमाल करते हैं इन कंडीशन में भी बढ़ जाता है। और इसके कम होने की वजूहत क्या हैं? सीरम अमाइलेज कम क्यों होता है? आमतौर पर ये कम नहीं होता। अगर कम आ रहा हो तो पेनक्रिया कैंसर में भी ये कम आ सकता है या फिर गुर्दों की बीमारियों में भी ये कम आ सकता है। अब आपको बताते हैं ये टेस्ट लेबॉरेटरीज के अंदर कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो चलते हैं मेथड की तरफ। जी, अब आपको बताएंगे लेबॉरेटरीज के अंदर सीरम अमाइलेज टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है। ये 2 ml की रिजेंट है। 2 ml का इसके अंदर 5 टेस्ट होते हैं। 500 माइक्रोलीटर रिजेंट 1 लिया जाता है और 10 माइक्रोलीटर जो है वो पेशेंट का सैंपल जो होता है उसमें से सीरम निकाल के 10 माइक्रोलीटर सीरम से ये टेस्ट लगाते हैं। मशीन हमने ऑन कर ली है जिस पे हमने टेस्ट परफॉर्म करना है। माइक्रोलैब 300 पर ये टेस्ट परफॉर्म करने का तरीकाकार आपको बता रहे हैं। 500 हमने सेलेक्ट कर लिया है और ब्लू टिप बिल्कुल न्यू लगानी है और 500 माइक्रोलीटर जो है वो आपने रिजल्ट लेना है और प्लास्टिक ट्यूब्स न्यू लेकर उसमें डाल देना है। अब इसको इनक्यूबेटर के अंदर रख देना है और टेम्परेचर पूरा होने के बाद 5 मिनट बाद हम इस टेस्ट को लगाएंगे। ये तो मशीन ऑन कर ली है हमने। अब हम अमाइलेज सेलेक्ट करेंगे। जी, स्टेबलाइजेशन पूरी होगी उसके बाद हम टेस्ट लगाएंगे। स्किप नहीं करना, स्किप करेंगे तो रिज़ल्ट में फ़र्क भी आ सकता है। बेहतर है आप स्टेबलाइजेशन इसकी पूरी होने दें, टेम्परेचर पूरा होने दें, उसके बाद आप टेस्ट लगाएं। इस पर तकरीबन 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। जी, स्टेबलाइजेशन पूरी हो गई है। अब हम इसको वाटर सिप करवाएंगे F12 से। वाटर हमने नीचे रखा हुआ है। जी, उसके बाद वाटर नीचे से हटाकर इसे टिश्यू से साफ़ करना है ताकि पाइप के साथ अगर कोई वाटर लगा हुआ है तो वो खुश्क हो जाए। जी, अब हम टेस्ट लगाएंगे। इसका स्टैंडर्ड नहीं होता इसलिए कैलिब्रेशन पे नहीं आया, सीधा सैंपल पे आया है। अब हम सैंपल पिलाएंगे। अब 10 माइक्रोलीटर जो है हम सैंपल लेंगे। 10 माइक्रोलीटर हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब तकरीबन 1 मिनट के बाद हम सिप करवाएंगे। मिक्स करके रख लिया। 1 मिनट के बाद हम सिप करवाएंगे। जी, तो 1 मिनट पूरा हो गया है। इसके बाद अब हम इसे सिप करवाएंगे। जब ब्लिंकिंग की आवाज़ आती है तो नीचे से साइड पे कर लेना चाहिए। अब तकरीबन 3 मिनट के बाद इसका रिज़ल्ट शो होगा। तो मज़ीद आपको 3 मिनट के बाद दिखाते हैं। जी, सीरम अमाइलेज का रिज़ल्ट आ गया है 193। इसकी नॉर्मल वैल्यू लेस दैन 220 से तक इसकी नॉर्मल वैल्यू है। तो बाज़ लेबॉरेटरी में इसकी नॉर्मल रेंज जो है वो 35 से 85 तक भी है। तो इस तरह ये 193 आया है। तो इस तरह ये तरीक़ाकार है ये टेस्ट लगाने का। मज़ीद
किसी टेस्ट के बारे में मालूमात के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।